औसत के हमने 20 क्वेश्चन देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 से बात करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 306.4 है। इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 431 है। अंतिम दो संख्याओं का औसत 214.5 है। तो तीसरी संख्या बतानी है। तो क्या है भाई, 5 संख्याओं का योग निकाल लो। 5 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 5 गुणा 306.4। 5 का गुणा करिए हमने। 5 चौक 20, 5 छंग 30 और 2 32 और 5 तिया 15, 1532 हो गया इसका 5 संख्याओं का योग। अब यहां पे है दो, जो पहली दो है, पहली दो संख्याओं का योग। तो क्या करेंगे? 2 गुणा 431। तो आगे भाई 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2। अंतिम दो का योग अगर देखें तो 2 गुणा 214.5, 5 दूनी 10, हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है। अब ये जुड़ गया, 2 और 2 4 होगी, और इन दोनों का योग कितना बन गया? इनका बन गया भाई 9 और 2 11 का 1 का हासिल को 1, 6 और 2 8 और 1 9, 8 4 12, 1291 हो गया। अब 5 में से 4 घटा दूं तो तीसरी मिल जाएगी हमें। तीसरी संख्या कितनी हो जाएगी भाई? 2 में से 1 गया 1, 13 में से 9 गए 4 और 4 में से 2 गए 2। तो उत्तर आ गया तुम्हारा 241। इसका उत्तर बनेगा 241। ठीक है, ये ऑप्शन आ जाएगा एक तरह से। अच्छा देखो, जैसे यहां 5 संख्याएं थी, तीसरी कैसे है? 1 2 3 4 5। उसने पहली 2 का योग दिया, अंतिम 2 का योग दिया, तो बीच में कौन सी बचेगी? तीसरी बचेगी। चेक इधर से देख लो। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। 22वां है, 5 संख्याओं का औसत 65 है। इसमें पहली 2 का औसत 81 और अंतिम 2 का औसत 38 है। तीसरी संख्या। अब देखो बिल्कुल सेम है, पूरा करना ऐसा करना, और डायरेक्ट एक लाइन में करना तो कैसे करना, वो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम। तीसरी संख्या निकालनी है हमें। 5 संख्याओं का योग निकाल लो। तो 5 गुणा 65 कर दो, माइनस कर दो 2 संख्याओं का योग है 2 गुणा 81, अंतिम 2 का 2 गुणा 38। अब 65 की 5 में गुणा कर दो, 5 5 25, 5 छंग 30 और 2 32, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 का 6 का हासिल को 1, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक। तो कुल मिला के 325 में घटा दो, 2 और 6 8 और 16 और 7 23। तो घटा देंगे 15 में से 8 गए 7, यहां बच गया 1, 11 में से 3 गए 8, 11 में से 3 गए 8। तो सदस्य इसका उत्तर बनेगा जो बी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, क्या है? 13 संख्याओं का औसत 68 है। इनमें से प्रथम 7 संख्याओं का औसत 63 और अंतिम 7 का औसत जो है 70 है। तो 7वीं संख्या क्या है? ठीक है भाई। अब देखो 13 का योग निकाल लो। 13 संख्याओं का योग, 13 संख्याओं का योग कितना हो गया? 13 गुणा 68, 13 8 104, हासिल को 10, 13 6 78 और 10 88। अब 7 संख्याओं का योग, और ये भी कौन सी है? पहली 7 संख्या। पहली 7 संख्याओं का योग तो क्या करेंगे? 7 गुणा 63। कितना आया भाई? 7 या 21, हासिल को 2, 7 छंग 42 और 2 44। अंतिम 7 संख्याओं का योग तो कितना हो जाएगा? 7 गुणा 70। कितना होगा भाई? 7 7 49। इन दोनों को जोड़ दो तो कितना बनेगा? 1 9 और 4, 13 का 3 का हासिल को 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 931। इन दोनों को जोड़ दूं तो 14। ठीक है। अब 14 में से 13 घटाना पड़ेगा, और इधर 931 में से 484 क्यों घटाना पड़ेगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब उसने पहली 7 ली,
तो ये आ गई, अंतिम 7 ली तो ये आ गई। तो 7 हमने 2 बार काउंट कर दी, जब इधर से गए तब भी, जब उधर से आए तब भी। तो जब ये 7 2 बार काउंट होगी, तो जब मैं अगर इन 14 में से 13 घटाऊंगा तो एक 7 बचेगी, वही 7वीं संख्या बचेगी। 7वीं संख्या घटा दो भाई, तो 11 में से 4 गए 7 और 12 में से 8 गए 4, उत्तर आ गया 47। क्वेश्चन नंबर 24 देखो भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, दो संख्याओं a और b का औसत 20 है, b और c का औसत 19 है और c और a का औसत 21 है, तो a का मान बताना। देखो a और b का औसत कितना दे रखा 20, तो योग कितना हो गया 40, दो संख्याएं 2 से गुणा कर देंगे। b और c का औसत 19 दे रखा, तो योग कितना हो गया 38, दो संख्याएं b और c, तो 19 दूनी 38। c और a का औसत जो है वो 21, तो 21 दूनी 42। अब सबको जोड़ दूं तो 2 तो a हो रहे, 2 b हो रहे, 2 c हो रहे, 2 को मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, 2a 2b और 2c, 2 मैंने डायरेक्ट कॉमन ले लिया। अब इन्हें घटा दो, वो इन्हें जोड़ दो, सॉरी 8 हो तो 10 की जरूर हासिल को 1, 4 4 8, 3 11 और 1 12, 2 से काट दिया, कितना आ गया 60। इसका मतलब a प्लस b प्लस c बराबर किसके हो गया 60 का हो गया। हमें किसका मान निकालना, हमें a का मान निकालना, तो b और c का योग घटा दो, वो है 38, घटा दिया, a का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 2 और 5 में से 3 गए 2, तो 22 है, उत्तर कितना आ गया इसका 22। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, क्या है भाई, a और b की औसत मासिक आय 14,000 है, b और c की औसत मासिक आय 15,600 है, a और c की मासिक औसत आय जो है 14,400 है, तो b की मासिक आय बतानी। तो a और b का योग निकाल दो भाई, a और b 2 है तो डबल कर दो, 14 दूनी 28,000 हो गया। b और c 2 है तो इसका भी डबल कर दो, 15,600 का दुगुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 15 30 और 1 31, 31,200। a और c भी 2 है तो इनका भी डबल कर दो, किसका 14,400 का, तो 28,800 आ जाएगा। अब यहां पे 2a हो गए, 2b हो गए और 2c, इससे जो पहला क्वेश्चन था बिल्कुल सेम वैसे ही हो गया। कितना आया भाई 0 0 8 और 2 10 की 0 हासिल को 1, 8 और 1 9 और 1 10 और 8 18 का 8 का हासिल को 1, ठीक है भाई, 2 और 1 3 और 3 6 और 2 8, 2 से हमने भाग करा तो 44,000 आ गया, ठीक है। तो a प्लस b प्लस c बराबर है किसके 44,000। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भैया b की वैल्यू, तो जिसमें b नहीं है उसे पकड़ लो, b किसमें नहीं है, a और c में नहीं है, तो इसका योग घटा दो, 28,800 घटा दोगे, घटाओ, कितना आया यहां पे, ये गया, कितना बचा b 0 0, 10 में से 8 गए 2, यहां कितने बच गए 3, 13 में से 8 गए 5 1, तो कितना बचेगा भाई 15,200। तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 15,200। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, क्या है, एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 है, इसमें से 3 के प्राप्तांक 78 69 और 48 हैं, शेष 6 के औसत अंक कितने हैं। अब देखो उसने कहा शेष 6 और 3, तो टोटल हो गए 9, ठीक है जी। तो शेष 6 के औसत अंक, अब 6 के औसत अंक चाहिए, इसका मतलब पहले हमें चाहिए 6 का योग, एक तो भाग 6 से होगी क्योंकि 6 का औसत निकालना, और हमें 6 के योग चाहिए, पहले टोटल नंबर कितने हैं। तो पहले हमने 9 के नंबर बनाए, क्योंकि टोटल जो औसत दे रखा वो 63 दे रखा, और उसमें से 3 के नंबर दे रखे 78 69 और 48, 78 69 और 48, ठीक है भाई। 9 का हो गया योग, 9 गुना 63, जो 3 के इसने अलग अलग नंबर दे रखे वो घटा दिए, 9 में से 3 गए 6 बचे, 6 से भाग कर दिया, उत्तर आ जाएगा हमारा। देखो क्या स्थिति बनेगी, 9 3 27 का 7 का हासिल को 2, 9 6 54 54 और 2 56, ठीक है।
माइनस 8 और 9 17, 17 और 8, 17 और 8 25 का 5 का हासिल को 2, 4 2 6 6 12 और 7 19। ठीक है, घटा दो भाई, 7 में से 5 गए 2, 16 में से 9 गए 7 और यहां बचे 4, 4 में से 1 गए 3, तो 6 6 36 और 6 दूनी 12। तो इनका जो 6 का औसत है, जो बाकी 6 है उनका औसत कितना है? 62। क्वेश्चन नंबर 27 और देखो क्या है। गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई है। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत बताना है। विद्यालय छोड़कर जाने वाले, विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों का औसत। अब सबसे पहली बात है, विद्यालय छोड़कर जा कितने रहे? विद्यालय छोड़कर जा रहे 8, तो बटे में तो 8 ही लिख दो, क्योंकि 8 का ही औसत चाहिए। उसने कहा 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 है। टोटल आदमी 28 थे, टोटल छात्र 28 थे और उनका औसत 50 था, तो योग निकाल लूंगा तो 28 गुणा 50, माइनस कर दो। 8 चले गए, 28 में से 8 चले गए, बचे कितने? 20। 28 में से 8 चले गए, बचे कितने? 20। उसने कहा औसत प्राप्तांक 5 बढ़ जाता है। पहले 50 था तो अब कितना हो जाएगा? 55। पहले 50 था, अब कितना हो जाएगा? 55। 5 बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। 28 का योग 20 का योग घटाऊंगा तो किन का बचेगा? 8 का ही तो बचेगा, उसी से भाग करना मुझे, कर दूंगा मैं भाग। करो भाई, 28 पंजे 140 मतलब 1400 तो योग बना। 28 पंजे 140 1400 तो योग बना, और 55 दूनी 110 1100 योग बना। कुल मिलाकर 300 बन गया और बटे 8, 8 से भाग करा मैंने, 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 बच गए, 60 हुए, 8 सत्ते 56, 4 बचे, 8 पंजे 40। तो उत्तर जो बनेगा वो 37.5 है। करो। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें। किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है और लड़कों का 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं ये बताना। देखो, लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है, लड़कों का औसत प्राप्तांक जो है वो 60 है और पूरी क्लास का 68 है। तो यहां पे एलिगेशन लग जाएगा, मिश्रण लग जाएगा। जो भी ज्यादा होगा उसमें से घट जाएगा, जो भी कम होगा वो घटेगा। 80 में से 68 गए, 12 बचेगा। 68 में 60 गए, 8 बचेगा। 8 को काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इसका मतलब 2:3 जो है वो लड़कियां और लड़कों का अनुपात है। लड़कियां 2 हैं तो लड़के 3 है क्लास में। हमें प्रतिशत चाहिए, परसेंटेज चाहिए हमें, ठीक है। तो लड़कों का परसेंटेज चाहिए, लड़कों की संख्या ऊपर लिखो 3, परसेंटेज का 100 लिखो और बटे टोटल। टोटल कितने होंगे? 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 से मैंने काट दिया, 20 बार कटा और 20 दिया हो गया 60। तो 60% लड़के हैं। और लड़कियों की अगर बात करते तो ऊपर 3 की जगह हम 2 रख सके थे, या हम 100 में से 60 को हटा देते, 40% लड़कियां आ जाती। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करो। 29 में क्वेश्चन क्या कह रहा है? 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 और अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण मतलब पास हुए? उत्तीर्ण मतलब पास, अनुत्तीर्ण मतलब फेल। जो पास का औसत प्राप्तांक है वो 39 है, जो फेल का औसत प्राप्तांक है वो 15 है, और पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना है? 35 है। पूरी क्लास का औसत प्राप्तांक कितना है? 35 है। फिर एलिगेशन लगा दो, मिश्रण लगा दो। 39 में से 35 गए 4, 35 में से 15 गए 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। इसका मतलब क्या है कि अगर पास 5 है तो फेल 1 है। क्लास में अगर टोटल 6 है, उनमें से 5 पास है, 1 जो है फेल है। और हमें क्या बताना? तो उसने कहा कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, कितने पास हुए हैं। टोटल 120 दे रखे हैं, यहां टोटल कितने हो रहे? 6, तो 6 बराबर 120 के हैं।
टोटल 120 दिए, यहाँ 6 बंदे, तो 6 बराबर 120। पास के पूछ रहा, पास का कितना है 5, तो 20 बार ये कटा और 20 पंजे 100। इसका मतलब 100 पास है और 20 जो है वो फेल है। पास की बात कर रहा था तो पास आगे 100। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8 है, तो छात्रों और छात्राओं का अनुपात बताना। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी दो करे हमने। छात्र मतलब बॉयज, छात्रा मतलब गर्ल्स। छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 और छात्राओं का 73 और टोटल क्लास का जो है वो 71.8 है। फिर वही एलिगेशन लगा दो, घटा दोगे कितना आया 0.8, इधर घटा दोगे 73 में से 71.8 तो 1.2, पॉइंट सा पॉइंट गया, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। इसका मतलब अनुपात कितना आ गया भैया 3:2। यही इसका आंसर भी। 31वां क्वेश्चन देखो क्या है। 31वां कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है। यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 गलत दे रखा, इसे 10.5 कर लो। 10.5 है तथा अंतिम 6 का औसत 11.4 है, तो मध्य की संख्या बतानी है। ठीक है, मध्य संख्या बतानी। ठीक है, अब देखो 11 का औसत दे रखा 10.9, ये तो 11 का हो गया। अब यहां डिफरेंस लगा दो, जो भी बड़ी होगी उसमें से छोटी घट जाएगी। वैसे बाद वाली ज्यादा है अब क्या, क्योंकि ये 11 है वो 12 बन गई। ठीक है, तो यहां पर कर देंगे हम यह है कितनी संख्या 6 संख्याएं हैं और गुणा करेंगे 10.5। मैंने कहा क्यों गलत छपा हुआ 6.5, यहां पे 10.5 है, प्लस 6 गुणा 11.4। बस इसे हल करना, उत्तर आ जाएगा। कितना आया 1199, 11 कम 11 माइनस, जो कितना आया भाई 5 छंग 30 और 6 कम 6, 4 छिक 24 का 4 का हासिल को 2, 11 छिक 66 और 2 68। 119.9 को घटा देंगे किस में से 0.4, 8 और 3 11 का 1 का हासिल को 1, 6 6 12 और 1 13, घटाया 14 में से 9 गए 5, 10 में से 9 गए 1 और 2 में से 1 गया 1, तो 11.5 जो है इसका सही जवाब हो जाए। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें भाई, 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो बड़ा पूर्णांक क्या है ये हमें बताना। 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। अब 4 का 72.5 है, टोटल कितना हो गया 72.5 गुणा 4। अब यहां पे सबसे बड़ा पूर्णांक है 117 और सबसे छोटा पूर्णांक जो है वो कितना है 15। शेष दो पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो इसमें हमें क्या बताना सबसे बड़ा पूर्णांक बताना। तो बड़ा पूर्णांक सपोज करो x है, तो इससे जो छोटा होगा x माइनस 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का अंतर 12 है। तो एक अगर 12 ज्यादा है तो दूसरा को 12 कम होना ही पड़ेगा। बस इसे हल कर लो। देखो 15 में से 12 गए 3, 3 जोड़ दिया 120 हो गया, प्लस 2x, 5 चौक 20 हासिल को 2 और 4 दूनी 8 हो तो 10 हासिल को 1, 7 चौक 28 और 1 29। ठीक, 290 बने। तो कुल मिलाकर 2x बराबर 290 माइनस 120 कितना बना 170। इसका मतलब x बराबर आ गया 170/2, तो आ जाएगा 85। क्वेश्चन नंबर 33 देखो जी क्या है। यदि a तथा b का औसत a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n है, तो n का मान हमें बताना है। a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 बटे a की पावर n प्लस b की पावर n है, और ये जो है क्या बता रहा, ये a और b का औसत है। लेकिन a b का औसत क्या होगा a प्लस b बटे 2, और 2 को मैं क्या लिख सकूं 1 प्लस 1। अब 4 पद इधर है 4 पद उधर है, किसी भी एक पद की तुलना कर दो। देखो इसकी तुलना कर दी मैंने, तो a की पावर n बराबर 1 हो गया। a को क्या लिख सकूं मैं a की पावर 0,
तो n का मान कितना आ गया? 0। जरूरी नहीं इसी पद की तुलना करो, तुम इस पद की तुलना कर दो। देखो b की पावर n+1 बराबर b आ गया, और b का मतलब b की पावर 1 है, तो b से b गया, n+1 बराबर 1 आ गया, n का मान कितना आ गया? 0। तो कहीं से भी जाओगे उत्तर 0 ही पाओगे, तो उत्तर है भी इसका क्या? 0। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, यदि ए बी और सी का औसत m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत बताना। अब उसने कहा ए बी और सी का औसत m है, तो इनका योग कितना हो जाएगा भैया? औसत को जितनी ये संख्याएं हैं उससे गुणा कर दो, और संख्याएं 3 है तो 3 से गुणा कर दी, तो औसत का हमने बना दिया योग a प्लस बी प्लस सी बराबर आ गया 3। अब हमने क्या करा? दोनों तरफ का वर्क कर दिया, तो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर आ गया 9m स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0, तो यहां पर आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 बराबर 9m स्क्वायर। औसत बनाना, तो ये कितनी संख्या है? ये संख्या है 3, ये संख्या है 3, तो 3 से ही भाग करूंगा, तो 3 से ही मैं दोनों तरफ भाग कर दूंगा, तो कितना हो गया औसत? 3m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर जो औसत जो बनेगा वो बनेगा 3m स्क्वायर। यो है सी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे बढ़ेंगे 35वां। 5 संख्याओं का औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है, छोड़ी गई संख्या क्या है? छोड़ी गई संख्या क्या है? देखो, पुराना औसत गुणा पुरानी संख्या माइनस नया औसत गुणा नई संख्या। पुराना औसत 18 है, संख्या 5 है, नया औसत 16 है, संख्या रहेगी 4, एक कम होगी। 18 पंजे 90 और 16 चौका 64, घटा दिया तो 26 आ गया, तो जो छोड़ी गई संख्या है वो कितनी है? वो 26 है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है, यदि अगले 5 माह की औसत मासिक खपत 86 लीटर है, तो पूरे वर्ष का खर्च क्या है वो बताना। औसत खर्च क्या है? औसत खर्च, अब देखो 7 माह की जो खपत है वो 110 के हिसाब से 110 गुणा 7 कर देंगे, 5 माह की खपत है 5 गुणा 86 कर देंगे, और बटे कर देंगे टोटल 12 महीने। तो यह आ गया 110 की 7 में गुणा करेंगे 770, 5 छंग 30, 5 अठे 40 और 3 43 बटे 12, तो कितना आया? 0, 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 7 4 11 1 12, तो आ गया 100, ठीक है जी। तो इसका औसत खपत जो है वो है 100 लीटर पर मंथ। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करो, 37वां क्या कह रहा, एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है, 7 अभियंताओं, अभियंताओं का मतलब होता है इंजीनियर, का औसत वेतन 12000 है, और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। इस वर्कशॉप में सभी कर्मचारियों की संख्या कितनी है? देखो, अभियंता मतलब इंजीनियर जो है वो 7 है, और उनका औसत वेतन जो है वो 12000 रुपये है, और शेष कर्मचारी जो अदर है उनका है 6000, और टोटल जो ओवरऑल है यहाँ पे वो 8000 रुपये औसत मासिक वेतन है। एलिगेशन लगा तो यहाँ 4000 बचा, यहाँ 2000 बचा, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो सीधा सा हिसाब है 1 7 के बराबर है, 2 14 के बराबर होगा, ठीक है। ये 14 के बराबर हो गए, कुल कितने हो गए? 7 तो इंजीनियर है और 14 अदर है, तो टोटल हो गया 21, ठीक है। कोई समस्या इसमें? क्वेश्चन नंबर 38 देखो, 4 कमाने वाले सदस्यों के एक परिवार की औसत आय 15130 रुपये थी, इसमें से एक पुत्री का विवाह हुआ और वह घर से विदा हो गई, इससे परिवार की औसत आय घटकर 14660 रुपये हो गई,
तो पुत्री की मासिक आय क्या थी? पुत्री की देखनी है भाई। 4 आदमी है तो उनका टोटल है 15,130। अब एक चली गई, 3 आदमी रह गए परिवार में, और औसत आय जो रहेगी वो रहेगी 14,660। जीरो, 4 तिया 12 का 2 कहाँ से लिखो? 1, 4 एकम 4 और 1 5, 15 चौका 60। 3 से गुणा करो, 3 छंग 18 और 1 19, 1 14 तिया 42 और 1 43। घटाया, जीरो। 12 में से 8 गए 4, यहाँ कितने बच गए? 4, 14 हो गए 14 में से, और 9 गए 5, यहाँ कितने बच गए? 59, 59 में से 43 गए 16। तो जो पुत्री की मासिक आय थी वो थी 16,540 रुपए, सी ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, एक व्यक्ति ए से बी तक x किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है और बी से ए तक y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है तुम्हारा, ठीक है, औसत चाल का। औसत चाल कब? जब दोनों दूरी बराबर हो, तो होता है 2xy बटे x प्लस y किलोमीटर प्रति घंटा। और इसी का प्रयोग करेंगे हम 40वें क्वेश्चन में। 40वें क्वेश्चन में केवल संख्या दी गई है इसकी जगह। एक व्यक्ति द्वारा नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा की औसत चाल बतानी है। तो औसत चाल बतानी, जहां x है वहां तो रखेंगे हम 63, और जहां y है वहां रखेंगे हम 42। दोनों जगह यही काम करेंगे, ठीक है भाई। तो नीचे कितना हो गया? 105। 2 गुणा 63 गुणा 42 बटे 105। 21 दूनी 42, 21 पंजे 105, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 1 और 4 6 24 और 1 25 बटे 5। 5 से भाग करा, 5 पंजे 25, 2 पर मान नहीं चलने की, 0 लगा दिया, और 5 चौक 20। तो ये आ गया भैया तुम्हारा उत्तर कितना? 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस क्वेश्चन का जवाब है।